माता महालक्ष्मी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। महालक्ष्मी व्रत का आरंभ भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि से हो जाती है और 16 दिनों तक यह व्रत चलता है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत भविष्य पुराण में वर्णित कथा के पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, अपने नष्ट स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र, आयु, सर्वस्व तथा मनोअभिलाषित फल प्रदान करने वाला कोई एक ऐसे व्रत को मुझसे कहिए। फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे कृतयुग, सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने भी यह प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय परंदपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार को भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगलमय मंगल नामक राजा राज्य करता था। उसके महादुर्भाग चील देवी और यशस्वनी चीलो देवी ये दो रानियां थीं। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ा। उसी जगह को देखकर अति प्रसन्नचित्त हो राजा ने चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी ले आने में वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघ तुल्य काला एक शुकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सदृश था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शुकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांतों से तोड़ा, किसी के दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस शुकर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा ने रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शुकर को मार डालो। तदंतर राजा भी मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़े। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कपाती तथा पैदल सेना शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं की प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते से यह शुकर धाम निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर शुकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से निकल गया और राजा कोंडे से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर शुकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्र से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिताल, साल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहाँ विविध लताएं भी थीं। झिल्लियाँ की झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थी। राजा उस ओर वन में एकाग्रमन से उस शुकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शुकर से उसका सामना हो गया। तब राजा ने बाण से जैसे ही शुकर को घायल किया,
वैसे ही बाण के लगते शुकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर बैठ गया। गंधर्व बोला, हे महीपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुकर योनि से छुड़वाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृत्तांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान और गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुकर योनि से छूटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतः एवं हे महापति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शुकर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं का भी दुर्लभ एक वर मैं आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरतकाल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुए, त्यों ही बगल में मृगछाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे वटो देव दानव गंधर्व राक्षस, इनमें आप कौन हैं? आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य है तो बतलाइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे वटो, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर वटू ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गणों का शब्द सूनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीय तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निसफल करने वाला, विष रहित अगस्त्य मुनि की पीपास को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद, सुगंध वायु सुक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह बटु घोड़े को लेकर ज्यों ही गया, त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों को झुंड में देखा। अनेक दिगंबरों को धारण किए हुए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर स्त्रियां कथा कह रही थी। तदंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृत्तांत बताता हुआ कहने लगा। बटू ने कहा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से यह आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है? मुझे बतलाइए। बटू के वचन सुन और दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्राकृतिक और शक्ति आदि नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध है, उसी महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे बटू, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुख धोकर 16 तंतुओं से निर्मित तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजकर महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उसको 16 ग्रंथियों के अभिमंत्रित करे और कहे, हे महालक्ष्मी, धन्य, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना कर उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे
और अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में दूब को भिगोकर अपने सिर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करे। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाए। वहाँ पर पूर्वमुखी हो पवित्र आसन पर बैठे। अष्टदल श्वेत कमल बनाए। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखे। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्णवली, श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत, कमलासना, हास्य युक्त, कमलवद मुखावली, शरद चंद्र के तुल्य, कांतिमती, चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए अभयदायिनी, दोनों ओर से हाथियों के शुंड से जल से सिंचित हुई अटल क्षेत्र में युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की पूजा करे। उनका आवाहन करके कहे, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान में तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्रव्रती, 16 दिन पूरा हो जाने पर किस विधि से उद्यापन करे वह भी सुनो। सुवर्ण से श्रृंग से युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वानों और वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करके तदंतर यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ ही साथ ब्राह्मणों को वस्त्र आदि भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बता करके स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा। इसके करने से मनोवांछित फल अनायास प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे कहो और उससे भी व्रत करवाओ। हाँ, नास्तिकों के समक्ष यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों का वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर और घोड़े को कीचड़ से निकाल कर और उसे पानी पिला, कमल के पत्ते में राजा के लिए जल ले और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा से कहा। अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से करवाया। वह मंगल राजा एवं बटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पूर्ववासी तुरही आदि बाजाओं को बजाते हुए, हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा माला को लिए, कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राज दर्शन के निमित्त दौड़कर आ उपस्थित हुई। इनको दर्शन देते हुए राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के निकट पहुँचे। घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बांधा हुआ डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अन्य भृत्यों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चील देवी की एक दासी वहां कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण वटु से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चील देवी के पास जाकर यह व्रत और ब्राह्मण वटु को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चील देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ
और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और वह ब्राह्मण बटु से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटु ने चोल देवी के द्वारा तोड़े जाने का हाल कहा। वह सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हो कहने लगा, आज से चील देवी के ही घर में पूजा करूँगा। इसी समय राजा ब्राह्मण बटु को लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चील देवी के घर गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्धा रूप धारिणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्ट चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को श्राप देते हुए कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया है, उसके प्रतिकार मैं तेरे लिए तुझे श्राप देती हूँ कि तू सुकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर उसी वेश में चील देवी के घर में आई तो वहाँ पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चील देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चील देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चील देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ, हमसे तुम जो चाहो वर मांग लो। चील देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र है तब तक आप न त्यागे। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्ध हो और हे देवी, आप मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनुभाषित अभिलाषा प्रदान करें। तब लक्ष्मी जी तथा अस्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चील देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजन की। उस समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चील देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहाँ की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में न जाने क्या आया कि वहाँ से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्वनी हो गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा का हाथ सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चील तथा चोल देवी के साथ अनेकों भोगों को भोगने लगा और वह नूतन नामक ब्राह्मण बटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। फिर नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धा युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन्य, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी और पुत्र पौत्रादि सब कुछ देती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोला, हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत
देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनोवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करो और मनोवांछित फल की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी कहता हूँ, अपनी अपनी मनोकामना सिद्ध के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार भविष्योत्तर पुराण में कही गई महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी हुई यह कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें